NCERT मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.3 में ही प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। तो इसमें दिया गया है किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 और -3, -5 स्थित हैं। तो ये 4 बिंदु जो हैं वो स्थित हैं। कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। तो यहाँ पे कार्तीय तल हमें बनाना होगा और कार्तीय तल के बारे में आप जानते हैं, पिछले सभी वीडियो लेक्चर में हमने इसकी बात की हुई है कि कार्तीय तल आखिर होता क्या है। और ये सभी बिंदु हमें ग्राफ पर दर्शाने होंगे और ग्राफ में ही कार्तीय तल होता है। तो हमें सबसे पहले ग्राफ बनाने की ज़रूरत होगी। तो आइए हम सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक्स अक्ष खींचते हैं। तो स्केल की सहायता से हम यहाँ पर एक्स अक्ष खींच लेते हैं। इसके बाद वाई अक्ष भी खींचेंगे। तो ये हमने रखा स्केल और यहाँ पे वाई अक्ष भी खींच लिया। बीच में होता है मूल बिंदु। तो यहाँ पे हमने मूल बिंदु, यहाँ पे समान अंतर दे दिया, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे भी दे दिया 1, 2, 3, 4, 5। ऊपर भी इसी तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 और इसी तरीके से नीचे 1, 2, 3, यहाँ पे आ जाएगा 4, 5। ये जो लाइन होती है इसे हम तीर के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इसे हम आगे तक बढ़ा सकते हैं और ये हो जाएगा एक्स अक्ष और ये होता है एक्स का माइनस भाग एक्स डैश अक्ष। इसके साथ साथ जो ऊपर रहता है यहाँ पे ये होता है वाई अक्ष और जो नीचे रहेगा ये रहेगा वाई माइनस अक्ष। अब यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे माइनस वाली नंबरिंग, -1, -2, -3, -4, -5। ऊपर भी नंबरिंग करते हैं। तो 1, 2, यहाँ पे 3, फिर 4, फिर आ जाएगा 5। यहाँ पे नीचे नंबरिंग करेंगे तो -1, -2, -3, -4, -5 और ज़रूरत होगी तो फिर आगे बढ़ा लेंगे। अभी चलिए अब जो बिंदु हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन के यदि बिंदु देखे जाएं तो -2 और 4 है। तो सबसे पहले हम -2 और 4 को निर्धारित करेंगे। तो -2 पहले देखेंगे क्योंकि यहाँ पे मैं आपको निर्देशांक देखना भी बता चुका हूँ। पहला कहलाता है भुज और दूसरा नंबर जो होता है वो कोटि का होता है। तो भुज यानी कि एक्स अक्ष, पहला बिंदु रहेगा एक्स अक्ष पर और दूसरा बिंदु रहेगा वाई अक्ष पर, है ना। तो एक्स अक्ष पर हमें -2 देखना है। तो यहाँ पे एक्स अक्ष ये क्षैतिज लाइन कहलाती है एक्स अक्ष और इस पर हमें -2 यहाँ पे मिलेगा। तो ये हमें -2 मिल चुका है। लेकिन यहाँ पे यदि बात की जाए तो वाई अक्ष पर हमें 4 देखना है। तो 4 में कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो ये प्लस का माना जाता है। तो हमें 4 जो है वो प्लस का देखना है। तो ये वाई अक्ष पर प्लस का 4 ऊपर मिलेगा और वाई अक्ष पर यदि माइनस का 4 होता तो नीचे मिलता। तो ये प्लस का 4 यहाँ पे मिलेगा। तो ये -2 है और ये +4 है। तो हम इसको डायरेक्ट नहीं मिलाते हैं क्योंकि हमें कॉर्नर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से -2 को एक लाइन की सहायता से यहाँ पे ये 4 है तो हम यहाँ पर लगभग यहाँ से यहाँ तक डैश डैश वाली लाइन खींचेंगे और इस 4 से यहाँ पे मिला देंगे। तो ये होता है
निर्देशांक देना, और इसके पहले भी हम लोग इसकी बात कर चुके हैं, इसलिए आपका बेसिक ज़रूरी होना चाहिए। तो ये हो गया -2 और 4। तो इस तरीके से हम पहला बिंदु निर्धारित कर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे और भी बिंदु हमें निर्धारित करने हैं, जैसे कि 3 - 1। तो पहला x का होगा, दूसरा y का होगा। सभी जगह पहला x दूसरा y, यानी पहला होता है भुज, दूसरी होती है कोटि। तो भुज है अब इस बार 3, यानी x का देखना है 3। x अक्ष पर 3 धन के यहाँ पे मिलेंगे, तो ये हो जाएंगे 3। और अगर ऋणात्मक होते तो इस तरफ, तो ये 3 हमें अभी तो पॉजिटिव चाहिए, प्लस का 3 और माइनस का 1। तो ये है 3, और y अक्ष में माइनस का हमें नीचे मिलेगा, तो ये हो जाएगा 1। इनका हम डायरेक्ट नहीं मिलान कर सकते, पहले हम 3 को नीचे की ओर बढ़ाएंगे। दोनों अक्षों से हमें आगे की ओर बढ़ाना पड़ता है, यहाँ से इसको बढ़ा देना है। और -1 जो है आपका, ये यहाँ से दोनों जहाँ क्रॉस हो जाएंगे वहाँ पे आपको एक पॉइंट मिलेगा। ये इसको हमने यहाँ से, अब ये यहाँ पे क्रॉस हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि पहले आपको x अक्ष वाला लिखना है 3, उसके बाद y अक्ष वाला -1। ये हो गया 3 - 1। इसके बाद क्या है देख लेते हैं। तो ये हो गया, ये भी हो गया। अब है -1 0। तो -1 और 0, -1 पहले लिखा है ना, -1, तो ये x अक्ष पर देखना होगा। तो x अक्ष पर ये है -1 और 0 ये है, तो 0 को -1 से मिलाएंगे, तो यहाँ पे जो अंक होता है वहीं पे हमें बिंदु देना होता है। 0 पर तो हम बिंदु नहीं दे सकते, तो इसलिए -1 पर ही हम बिंदु दे देंगे। तो ये हो गया -1 और 0, ये इस तरीके से। अब देख लेते हैं कि क्या है 1 और 2। तो पहले 1 है, तो x अक्ष पर हम 1 देखेंगे और y अक्ष पर 2 देखेंगे। तो y अक्ष का 2 ये है, क्योंकि धन का है ना 2, क्योंकि हमें दिया गया है 1 और 2। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमें दिया गया है 1 और 2, तो x अक्ष पर होगा 1 और y अक्ष पर होगा क्या 2। तो x अक्ष पर 1 देख लीजिए, धन का यहाँ पे मिलेगा, अगर माइनस होता तो यहाँ पे 1, और y अक्ष पर 2 यहाँ पे मिलेगा, अगर -2 होता तो नीचे। तो यहाँ पे 1 हम इस तरीके से मिला देंगे, और यहाँ पे हम मिला देंगे 2 को, ठीक है। ये कॉर्नर मिल जाएगा हमारा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारा बिंदु है 1 और 2। इसके बाद क्वेश्चन में चलते हैं। -3 - 5, ये भी हमें मिलाना है, -3 - 5। पहले -3 है तो वो x अक्ष में देखा जाएगा, और -5 y अक्ष में, तो इन दोनों का मिलान करना है, -3 - 5। तो पहले हम -3 को बढ़ा लेते हैं नीचे, यहाँ पे -5। अब ये जहाँ पे क्रॉस हुए हैं वहाँ पे हम लिख सकते हैं -3 और -5। तो ये सभी बिंदु हमने कर दिए। अब इनके चतुर्थांश, अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर स्थित है बिंदु, तो इसके लिए हमें आंसर देना पड़ेगा। पहले हम ये जो हमें 5 बिंदु दिए गए हैं, हमें इनको साइड से लिख लेना चाहिए यहाँ पे, जैसे कि पहले लिखा है -2 और 4। फिर इसके बाद हमने ये 5 बिंदु लिख लिए। अब यहाँ पे उनके चतुर्थांश लिखेंगे, वो भी हम चित्र से देख देख के, जो हमने ग्राफ ऊपर बनाया है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे। जैसे अभी हमने चतुर्थांश के बारे में पढ़ा हुआ है, इंट्रो वीडियो में भी देखा था, और इसके अलावा हमने यहाँ इसके पहले भी देख चुके हैं। ये प्रथम चतुर्थांश होता है, और इसके चिन्ह हमेशा ++ होते हैं। दोनों बिंदुओं के जो भी निर्देशांक होंगे, आपको दोनों बिंदु x अक्ष और y अक्ष के पॉजिटिव होंगे। ये दूसरा चतुर्थांश कहलाता है, इसे हम द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। इसमें एक निर्देशांक का माइनस चिन्ह होगा, लेकिन दूसरे का प्लस होगा। जैसे ये आप देख रहे हैं, एक का माइनस है लेकिन दूसरे का प्लस है। यहाँ पे ये तृतीय चतुर्थांश कहलाता है, और इसमें होता क्या है कि दोनों बिंदुओं के जो चिन्ह हैं वो माइनस होते हैं, आप देख सकते हैं। और ये कहलाता है चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें एक बिंदु का चिन्ह प्लस होगा लेकिन दूसरे का माइनस होता है, और जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो ये चतुर्थ चतुर्थांश कहलाता है।
तो ये जो बिंदु आपको दिए गए हैं ये बताना है कि कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। जैसे कि -2 और 4। अब -2 और 4 देखिए कहाँ है, -2 और 4 है ये द्वितीय चतुर्थांश में, तो हम इसके सामने क्या लिखेंगे, द्वितीय चतुर्थांश। इसके बाद 3 - 1, 3 - 1 कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे चतुर्थ में ना है, चतुर्थ में 3 - 1, तो यहाँ पे क्या लिखना है, चतुर्थ चतुर्थांश। इसके बाद -1 और 0, -1 0 देख लेते हैं कहाँ पे, -1 0 एक्स अक्ष पर है ना, ये देखिए एक्स अक्ष पर है, ये है यहाँ पे बिंदु, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स अक्ष पर। इसके बाद 1 और 2 कहाँ पर है, ये 1 और 2, तो ये प्रथम चतुर्थांश में है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रथम चतुर्थांश। इसके बाद -3 - 5, तो ये भी देख लेते हैं, -3 - 5 कहाँ पर है, ये तृतीय चतुर्थांश में है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे तृतीय चतुर्थांश। तो इस तरीके से हम इसमें दिया गया है अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। तो यहाँ पे हमें उपयुक्त एकक लेना है, यानी कि हम 1 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे, यही उपयुक्त एकक होगा हमारे कागज पर। लेकिन ये तालिका जो हमें दी गई है ये बहुत ही सिंपल है इसको समझना। इसमें क्या है कि ये जो भुज के मान दिए गए हैं ये सभी जो एक्स वाले कॉलम में दिए गए हैं और नीचे ये सभी कोटि के मान दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे आपको निर्देशांक बिंदु बनाना है तो आप इस तरीके से बनाओगे, जैसे -2 और 8 ये पहला बिंदु हो गया। इसी तरीके से -1 और 7, ये आपको क्या करना है, एक x का अंक उठाना है और उसी के नीचे का y का उठाना है, तो एक आपको बिंदु मिलेगा। तो इस तरीके से ये भी हो जाएगा 0 -0 और -1.25, ये सभी बिंदु आप बना सकते हो। जैसे 1 3 हो गया और 3 -1। अब ये बिंदु बना के क्या करना है, ये बिंदु बना के हमें इसे ग्राफ पर दर्शाना है। कहाँ पर, ग्राफ पर। यहाँ पे लिखा है ना कि बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए, तल का मतलब ग्राफ ही है, तो हमें ग्राफ पर आलेखित करना है। तो इसके लिए हमें एक ग्राफ बनाना होगा। ग्राफ इस तरीके से बनाना है जिसमें देखिए हमें देखना पड़ता है कि ग्राफ कितना बड़ा बनेगा या कितना छोटा। तो जैसे x का अधिकतम कहाँ तक जा रहा है, अधिकतम 3 तक जा रहा है धन में, और ऋण में -2 तक जा रहा है। जबकि अगर यहाँ पे देखें तो y का अधिकतम यहाँ पे 8 तक जा रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें 8 तक खींचना चाहिए। तो y का धनात्मक वाली जो अक्ष है वो थोड़ी हमें बड़ी खींचनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपको अनुमान लगाना है कि हमारा ग्राफ किस तरीके से खींचा जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि पहले आप ग्राफ खींच लोगे, बाद में आपको लगेगा कि यहाँ तो 8 तक जाना है, मैंने 8 तक दिया ही नहीं, तो गलत हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया है। चलिए, तो अब इस तरीके से बिंदु हो जाएंगे, तो ये सभी बिंदु हो जाएंगे। जैसे पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, 5 बिंदु हैं, इन्हें ग्राफ पर दिखाना है। तो अब हम ग्राफ खींच लेंगे। तो ग्राफ खींचना मैंने आपको कई बार बता दिया है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही यहाँ पे ग्राफ खींच लिया है। अब इसमें देखिए y का जो बिंदु है, ये मैंने y का जो अक्ष है ये मैंने काफ़ी बड़ा बनाया है 8 तक, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और बाकी x y के छोटे छोटे बनाए हुए हैं। तो इस तरीके से भी हम ग्राफ बना सकते हैं। अब बात करें हमारे बिंदु की, तो अगर हम क्वेश्चन में जाएं तो क्वेश्चन में लिखा है -2 और 8, तो x का -2 और y का 8। तो देखते हैं x का -2 कहाँ पे मिलेगा, बताइए। ये है x का -2 और y का 8 कहाँ मिलेगा, y का 8 ये है पॉजिटिव। तो अब इन दोनों को मिलाना है, तो यहाँ -2 को हम इस तरीके से यहाँ से, बिल्कुल सीधा स्केल होना चाहिए, तो अब हम सीधा स्केल रखेंगे ग्राफ के अनुसार। ये हमारा ग्राफ है, तो -2, ये देखिए यहाँ पे -2, और यहाँ पे ये 8 है, तो 8 यहाँ पे कॉर्नर बन जाएगा और ये पॉइंट हो जाएगा -2 और 8 का। ये देखिए आप इस तरीके से तो आप मिला लोगे ना, सरल है। इसके बाद आगे देखिए -1 और 7, तो x का -1 आपको कहाँ मिलेगा, ये है, और 7 कहाँ पे है, यहाँ पे है। प्लस का है ना 7, इसलिए यहाँ पे मिलेगा। तो फिर से एक बार -1 से मिलाना स्टार्ट करेंगे, तो -1 से मिलाया इस 7 तक,
-1 और 7। इसके बाद क्या है, इसके बाद 0 और -1.2, तो 0 तो 0 ही रहता है, हर जगह का 0 यहीं रहेगा, लेकिन -1.25 माइनस में मिलेगा, और बाई के लिए ध्यान रखिए, बाई के लिए है तो नीचे जाएगा बाई में, माइनस में, और -1.25 है तो 1.2 यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि 1 और 2 के बीच में छोटी छोटी 10 लाइन्स होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 हो जाएगी मान के चलिए। तो 1.2 कहाँ मिलेगा, 1 के बाद छोटे छोटे 2 पॉइंट यानी कि यहाँ पे, और यहीं 1 दशमलव आपको क्या करना है कि 1.2 तक ही ले लेना है। 5 बहुत ही गहरी बात हो जाएगी, फिर उसके अंदर जैसे हम लोगों ने आवर्धन किया था, उत्तरोत्तर आवर्धन आपको याद हो, तो 1.2 तक ही आप इसको ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1.2 आपका यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ पे आप पॉइंट रख सकते हैं, क्योंकि x का तो 0 था तो पॉइंट 0 पर कभी नहीं रखते, तो यहाँ पे रखेंगे x अक्ष पर, और यहाँ पे क्या लिखना है आपको, 0 और -1.25। इसके बाद 1 और 3, तो x का 1 और y का 3, x का 1 कहाँ पे है, x का 1 ये है, और y का 3 कहाँ मिलेगा, ऊपर मिलेगा, क्योंकि पॉजिटिव 3 है, तो यहाँ पे प्लस का 3 है तो ऊपर ही मिलेगा। तो ये देखिए x का 1 और y का 3 यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, 3 और -1, तो पहले x का क्या है, 3 है, और y का -1, तो x का 3 आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे x की प्लस वाली संख्या पे, और y का -1 कहाँ मिलेगा आपको, y का -1 नीचे मिलेगा यहाँ पे। तो ये x का 3 है, इसको मिलाना है y के -1 से यहाँ से, तो मिला देते हैं, और ये यहाँ पे आपको पॉइंट मिलेगा 3 और -1। तो इस तरीके से हम इसे ग्राफ पर आलेखित कर सकते हैं। आपने इसको देखा कि किस तरीके से ये यहाँ पे सॉल्व हुआ है, तो आप इसको देखकर एक बार कर लीजिए। यहाँ पे भी हमें बिंदु दर्शाना चाहिए, ये क्या था, 1 और 3, तो इस तरीके से हमने इसे कर लिया। थैंक यू।